नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। प्रतापगढ़ में एक निजी न्यूज चैनल के पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल मौत से पहले ही पुलिस को सुलभ श्रीवास्तव ने चिट्ठी लिखकर खुद की जान को खतरा बताया था। मौत को पुलिस हादसा बता रही है। अब ये हत्या है या हादसा, ये बड़ा सवाल है। तो निजी न्यूज चैनल के पत्रकार थे सुलभ श्रीवास्तव, जिनकी मौत हुई है और बताया जा रहा है कि शराब माफियाओं को लेकर ये लगातार खबर को कवर कर रहे थे और एडीजी जोन को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और सुरक्षा की गुहार लगाई थी। एडीजी ने न्यूज वन इंडिया से बातचीत में कहा है कि यह सड़क हादसा है। शराब माफियाओं से सुलभ श्रीवास्तव ने अपनी जान को खतरा बताया था। विपक्ष ने पुलिस और प्रशासन की तरफ सवालों के बौछार कर दिए हैं, सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि पुलिस अभी तक इस मामले को हादसा बता रही है। न्यूज वन इंडिया ने जब एडीजी जोन से बात की तो उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी फिसली है, वो स्केट हुए हैं, उसके बाद दुर्घटना हुई है और उसमें इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन सवाल ही उठता है कि जब इन्होंने उससे पहले बाकायदा चिट्ठी लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था, किनसे जान को खतरा बताया था, ये सारी बातें उन्होंने कही थी। उसके बाद ये जो मृत्यु हुई है उस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ राघवेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत राघवेंद्र जी आपका। अनुराग भदौरिया हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मेरा राघवेंद्र जी आपसे, जब ये पूरा प्रकरण सामने आया, जांच हो रही है, तो पुलिस ये कैसे कह सकती है कि ये कोई हादसा है, जबकि एक दिन पहले वो बाकायदा चिट्ठी लिखते हैं, खुद की जान को खतरा बताते हैं, किस पर है से उनकी जान को खतरा, इस चीज का भी वो जिक्र करते हैं, फिर पुलिस इतनी जल्दबाजी में क्यों है? देखिए धर्मराज जी, ये तो प्रथम दृष्टया ये घटना दिखाई पड़ रही है, ये दुर्घटना दिखाई पड़ रही है। इसमें सलभ जी अपने न्यूज को कवर करके वाहन द्वारा, निजी वाहन द्वारा, मोटरसाइकिल द्वारा आ रहे थे। रात में हैंडपंप और एक बिजली का खंभा था जिसमें टकरा करके वो उनकी बाइक भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और वो भी घायल हो गए। वहां पर लेबर लोग काफी काम कर रहे थे, 4-5 लेबर थे। उन लोगों ने उनको उठा करके किनारे किया। वहां क्षेत्रीय पुलिस को बुलाया गया। यहाँ पर पुलिस के लोगों ने उनको तत्काल अस्पताल में ले गए, एम्बुलेंस बुलाई और वहां पर उन्हें मृत घोषित किया गया। लेकिन उसमें पुलिस प्रशासन हर दृष्टि से उसकी जांच भी कर रही है। उसमें इतनी जल्दी हत्या कह देना हमें लग रहा है जल्दबाजी। नहीं, अगर नहीं राघवेंद्र जी, अगर हत्या कहना जल्दबाजी है तो हादसा कहना भी जल्दबाजी है। प्रत्यक्ष से 5 लेबर थे वहां पर लगे हुए थे, जिन लोगों ने स्पष्ट रूप से उनको बताया हुआ बयान दर्ज। ठीक है अनुराग भदौरिया, ठीक है राघवेंद्र जी, समझ में आ गई की बात। अनुराग भदौरिया, अगर इस तरीके की घटना को अगर आप हत्या नहीं मानते हैं तो हादसा भी कहना जल्दबाजी होगा? बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल में उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आना ही एक बहुत बड़ी दुर्घटना है। इस दुर्घटना की सजा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रही है। अब क्योंकि उस पत्रकार महोदय ने अपनी सुरक्षा की गुहार ऑलरेडी एडीजी महोदय से लगाई थी, तो एडीजी महोदय ने सुरक्षा क्यों नहीं दी? इसके मतलब आपको जिसका वोट लेना रहता है या जिस नेता को अपने दल में मिलाना रहता है तो उसको तो सुरक्षा आप रातों रात दे देते हैं। लेकिन आम जनता जो आपकी वोटर है, जिसको सुरक्षा महसूस होती है, जिसकी आम जनता की बात करके राजनीति करती है, उन आम जनता को सुरक्षा तो नहीं मिल पाती है भाई। और उसके बाद उसका हादसा भी हो जाता है। तो आप सही कह रहे हैं, हादसा अगर हत्या करना जल्दबाजी है तो हादसा कहना जल्दबाजी है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ न कुछ छुपाने की बात कर रही है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो एडीजी साहब को चिट्ठी दी गई थी, सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी, एडीजी साहब से सवाल जवाब होना चाहिए कि आखिर उन्होंने इसमें लापरवाही क्यों की। अगर कोई व्यक्ति सुरक्षा मांग रहा था तो क्या उन्होंने इसकी इंक्वायरी की थी सुरक्षा के बारे में? क्या वहाँ लोकल थाने को उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि लोकल थाना सुरक्षा की इंक्वायरी करे कि इनको खतरा है कि नहीं है? अगर उन्होंने नहीं लिखी है
और एसपी महोदय ने भी इंक्वायरी अगर उनकी सुरक्षा की नहीं करवाई है तो ये जघन्य अपराध है। किसी व्यक्ति की सुरक्षा को अगर आप उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, इसके मतलब आप राजनीति कर रहे हैं। आप वहां पे एसपी और डीआईजी नहीं है। आप इसके मतलब कुछ ना कुछ माफियाओं से मिलके कोई ऐसा षड्यंत्र करते हैं जिससे किसी को नुकसान हो। भाई आप अगर षड्यंत्र नहीं करते तो आपको सुरक्षा की, जिस व्यक्ति ने सुरक्षा मांगी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी ना उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करना। अगर आपने व्यवस्था नहीं की तो आपको ये बताना चाहिए था कि नहीं उनको खतरा नहीं है, इंक्वायरी में आपको इंक्वायरी करवानी चाहिए थी। तो मुझे लगता है कि जिस तरह की घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार होती जा रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना जंगल राज चल रहा है। अब योगी जी से पूछा जाए इस बात को, दूसरे प्रदेशों में जाके तो बड़ी तेज से हामी भरते हैं, टंका पीटते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम वहाँ पे सब शांति है, गुंडे सब अंदर है, अंदर नहीं तो बाहर है, बाहर है नहीं तो ऊपर है, ऊपर नहीं तो नीचे है, पाताल लोक में पता नहीं कहाँ है, गुंडे तो सड़कों पे हैं और लगातार वो उनकी गुंडे चल रही है जिसको चाहेंगे सर। ठीक है अनुराग जी, माफिया हो चाहे आप सुन तो लीजिए, चाहे क्रिमिनल हो, हर माफिया तो उत्तर प्रदेश में जिंदा है। तो आपके उत्तर प्रदेश में जलेबी बना देते हैं हर चीज को, नहीं आप हर चीज को जलेबी बना देते हैं। मैंने क्या कहा तो हादसा भी कैसे कह सकते हैं? एक एक करके बोली। एक राघवेंद्र जी आपको भी पूरा मौका दूंगा, उनको बोल लेने दीजिए। राघवेंद्र जी आपको पूरा मौका दूंगा, 1 मिनट। हर पहलू में जांच कर रही है भाई। ये सब नहीं एक सर 1 मिनट राघवेंद्र जी, अनुराग जी 1 मिनट। राघवेंद्र जी ये सवाल तो जायज है, शराब जो माफिया होता है वो कितना ताकतवर होता है ये मैं भी बहुत भली भांति जानता हूं, आप भी बहुत भली भांति जानते हैं, अनुराग भदौरिया भी बहुत भली भांति जानते हैं। उसके बाद अगर वो शराब माफियाओं के खिलाफ खबर को कवर कर रहे थे पिछले 2 दिन से, तो वो टारगेट पर होंगे। ये जो स्ट्रिंगर और रिपोर्टर छोटे छोटे जिलों में काम करते हैं, किन परिस्थितियों में काम करते हैं, किस बॉटम लाइन पर जाके काम करते हैं, उस चीज को मैं बहुत भली भांति जानता हूं। आप सार्वजनिक जीवन में हैं, आपको भी पता होगा, अनुराग भदौरिया को भी पता होगा। उसके बाद जब वो सबसे शीर्ष अधिकारी को, एडीजी जोन तो बहुत बड़ा अधिकारी है, उनको बाकायदा सुरक्षा के लिए चिट्ठी लिखते हैं तो 24 आवर 36 आवर्स में कोई एक्शन नहीं होता है। और वो कोई छोटा मोटा अननोन पत्रकार नहीं था, एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय चैनल का पत्रकार था उस जिले के, उसके साथ इस तरीके का व्यवहार। राघवेंद्र जी देखिए धर्मराज जी, मैंने अपनी बात कही हुई है। हमारी सरकार जो है इसमें हर बहुत ईमानदारी से हर पहलू की जांच कर रही है, हर एंगल पे जांच कर रही है। देखिए लेकिन जो मैं कह रहा हूं प्रथम दृष्टया लेकिन दिखाई पड़ रही है। राघवेंद्र सिंह साहब ये मुझे बताइए राघवेंद्र जी, जिन लोगों के कंधों पर जांच का जिम्मा है, सवाल तो उन्हीं पर उठाए जा रहे हैं कि भाई आपको चिट्ठी लिखी गई थी, आपने सिक्योरिटी नहीं दी, अब वही लोग जांच कर रहे हैं। नहीं वो लोग जांच नहीं कर रहे, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में पूरा संज्ञान में ये विषय है। हमारी जो है सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को व्यक्तिगत रूप से इस पर जांच कर रहे हैं। इसमें जो कोई ऐसा मामला नहीं है। देखिए प्रथम दृष्टया तो दुर्घटना नजर आ रही है, लेकिन जब इसमें 1-2 दिन देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें जो भी दोषी होगा उसको निश्चित रूप से दंडित किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इसमें संलिप्तता पाई गई, कोई भी चाहे शराब माफिया हो चाहे कोई माफिया हो, हमारी सरकार ऐसी नहीं है अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार। सर मैं दिक्कत क्या राघवेंद्र जी, पत्रकार की मृत्यु हुई है, आप कहेंगे कि दोषी होगा दंडित कर देंगे, ये जो रिपोर्टर है वो लौट कर तो नहीं आएगा, ये एक बड़ा सवाल है, वो लौट के नहीं आएगा। अनुराग भदौरिया जो बात ये कह रहे हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी एडीजी को, एडीजी ने एसपी को बोला होगा, जो एसएसपी जो भी इस इलाके में होंगे उनको बोला होगा। अब जांच पड़ताल भी यही लोग कर रहे हैं, अगर लूप होल्स होगा तो इन्हीं लोगों ने लूप होल्स छोड़ा होगा, अब यही लोग जांच कर रहे हैं। कैसे हम माने कि बहुत निष्पक्ष और फेयर जांच होगा? देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर में मैंने पहले बोल दिया, जंगल राज, माफिया राज, गुंडा राज चल रहा है। और ये कह रहे हैं कि योगी जी के संज्ञान में है, योगी जी देख रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश। राघवेंद्र जी सुन लीजिए, राघवेंद्र जी प्रवक्ता मत बुलाया करो। एक राघवेंद्र, जब वो कह रहे थे, आप कह रहे थे, वो सुन रहे थे, मत बुलाया करो, जाहिर प्रवक्ता को बुला ले। चलिए ठीक है, नहीं अनुराग जी चलिए, राघवेंद्र जी 1 मिनट, राघवेंद्र जी 1 मिनट, उनको बोलने दीजिए, एक एक करके बोलिए। अनुराग जी कंप्लीट कीजिए। देखिए जब मुझे बुलाया कीजिए तो जाहिर प्रवक्ताओं को मत बुलाया कीजिए, उनको चैनल पे बैठना नहीं आता, मैं उनके बीच में नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहे हैं। नहीं प्लीज अनुराग जी इस तरीके के हल्के वर्ड्स नहीं, प्लीज नहीं प्लीज मैं कंडेम करता हूँ, ऐसे हल्के शब्द नहीं। 1 मिनट आराम से एक
प्लीज इनसे बोलो, क्यों बीच में बोल रहा है? मैं इनके बीच में बोला क्या? ठीक ये है, फर्क आप चुप रहे। हाँ, राघवेंद्र जी इनको बोल लेने दीजिए, एक एक करके बोलिए। हाँ अनुराग जी प्लीज। देखिए, ये फर्क है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों में। जब कोई बोलता है तो हम नहीं बोलते, जब हम बोल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर यहाँ पे गुंडा राज नहीं चल रहा है तो एक व्यक्ति ने सुरक्षा मांगी तो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? ये बड़ा सवाल है। इंक्वायरी सिर्फ इस बात की होनी चाहिए सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, और जो सुरक्षा नहीं दी गई तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार अधिकारियों को बचाने की कोशिश करेगी तो सरकार भी 2022 में नहीं बचेगी, जनता नहीं बचाएगी। सुन लो, इनको गलतफहमी हो गई है। आप कानपुर में इनके बीजेपी के नेता हिस्ट्री शीटर को अपने बर्थडे पे बुलाते हैं, पुलिस गिरफ्तार करती है, उसके बाद गाड़ी में बैठा के भगवा देते हैं, छोड़वा देते हैं। तो गुंडा राज नहीं तो क्या है? लगातार यहाँ शराब माफियाओं का राज चल रहा है। चाहे यहाँ पे लखनऊ की घटना हो, चाहे उन्नाव की हो, कुशीनगर हो, अम्बेडकर नगर हो, बाराबंकी हो या अलीगढ़ हो, लगातार यहाँ पे लोगों की मौतें हो रही हैं। एक एक बार 100 लोगों की मौतें जहरीली शराब पीने से हो जाती है। शराब माफियाओं का बोलबाला, ऊपर से अगर कोई रिपोर्टर उसकी रिपोर्ट करेगा तो उसका हादसा हो जाएगा। इनकी बात मान ली जाए तो हादसा उन्हीं के साथ होगा जो रिपोर्टिंग करेगा, और तो किसी के साथ हादसा नहीं हो रहा है भाई। हर चीज संयोग होगा क्या? इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार संयोग बनाती है। हादसा भी संयोग हो गया है मुझे लगता है, जिस तरह की हालत उत्तर प्रदेश को हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश को ऐसी जालिम सरकार से, निर्दयी सरकार से बचाने की जरूरत है। ऐसी सरकार से ठीक है, उत्तर प्रदेश को बचाने की जरूरत है। बताओ, यहाँ पे हर तरह हर जगह गपला चल रहा भैया, कमाल की बात है भाई। ठीक है, ये नहीं राघवेंद्र सिंह जी, जब अलीगढ़ में घटना हुई 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, शराब माफिया वहां पर भी सक्रिय थे, गिरफ्तारी हो गई, 100 लोग वापस नहीं लौटेंगे, कई परिवार उजड़ गए। मेरा सवाल यही है कि इस पूरे प्रकरण के बाद, ऐसी पूरी घटना के बाद जिस तरीके से एक्शन होना चाहिए था, एक्शन सरकार ने लिया, लेकिन मैं वही कहता हूं कि अगर आपने पकड़ भी लिया तो ये जो सुलभ है, जो पत्रकार है, इसके परिजनों का दुख तो अब जीवन में खत्म नहीं होगा। इसके बच्चे तो अनाथ ही हो गए, परिवार का कमाने वाला एक शख्स ये होगा, वो तो चला गया। अब सवाल यहां पर पुलिस प्रशासन पर खड़े होंगे ना सर, कि आखिरकार आपने सुरक्षा क्यों नहीं दी? उसने बाकायदा सुरक्षा की मांग की थी कि मुझे सिक्योरिटी दीजिए सर, मैं ये काम कर रहा हूं, मुझे फलाने लोगों से खतरा है, तो आपने सुरक्षा नहीं दी। देखिए धर्मराज जी, मैं अपनी बात कही है मैंने कि इस विषय में हर पहलू पे जांच चल रही है। सुरक्षा मांगी तो सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, इन्होंने कब सुरक्षा मांगी, इस विषय की कितनी पुलिस ने कितनी जांच की, ये जो हमारे जो सुलभ जी की जो मृत्यु हुई है वो दुर्घटना है या कोई घटना है, इस विषय पर भी जांच हो रही है। मुझे तो ताज्जुब होता है, समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है इस प्रकार से गला फाड़ते हैं। इनकी सरकार पूरा उत्तर प्रदेश में देखी है किस तरीके से अपराध को इन लोगों ने राजनीतिकरण किया था, पूरे हम लोग देखे थे। फूलन देवी, डीपी यादव, अन्ना शुक्ला, इस तरीके से सैकड़ों को इन लोगों ने विधानसभा लोकसभा टिकट दे देकर लड़ाया था। ये बताइए, कानपुर में विकास दुबे जिसने 7 पुलिसकर्मियों की हत्या की थी, वो जिला पंचायत सदस्य समाजवादी पार्टी के टिकट से बना था। मुझे याद है हजरतगंज चौराहे में समाजवादी पार्टी के गुंडों ने पुलिस के थानेदार को बोरों पे बांध करके घुमाया था। एटा की सड़कों में अपराधियों ने लिस्ट बांध दी थी कि अगर बाइक वाले अपराधकर्ता को उठाते हैं तो इतना रुपए लीजिए। अपराध को स्थापित करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। ये क्या बात करते हैं, इस तरीके की बातें। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ सुलभ जी की घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। इस पर हमारी सरकार ईमानदारी से जांच कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको खुद ही इस विषय में जांच करा रहे हैं, तो इस पर थोड़ा सा समय दीजिए। समय हमारी सरकार जो है, हमारी सरकार ने किसी पर भी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल हिचकिचाती नहीं है। या आईएएस तक को सस्पेंड कर दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। कितने श्रृंखला लगा दी हम लोगों ने बर्खास्त करने में। हमारी सरकार में 150 से ऊपर जो सजा याफ्ता जो बड़े बड़े जो वांछित अपराधी थे, उन लोगों ने थानों में आत्मसमर्पण किया हुआ है। श्रीमान जी, हमारी सरकार में संगठित अपराध बिल्कुल समाप्त हो गया है। समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जिस नहीं, राघवेंद्र जी, सर देखिए, नहीं एक मिनट राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी के राघवेंद्र जी एक मिनट, अरे अब श्रृंखला, ठीक है, तो सुनिए पूर्ववर्ती सरकारों में क्या हुआ वो सबको पता है। आपकी सरकार ने अगर एक्शन लिया है, कार्रवाई की है, ये भी सबको पता है। मैं पर्टिकुलर इस मामले में बात कर रहा हूं, सुलभ श्रीवास्तव की बात कर रहा हूं। ये आप जिस तरीके से कह रहे हैं, जो मामला निकल कर आ रहे हो, पूरी तरीके से किसी मुंबई के बॉलीवुड फिल्मों के स्क्रिप्ट की तरह नजर आ रहा है कि कोई पत्रकार है, वो किसी खबर को कवर करता है, उसके बाद वो टारगेट पे आता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, फिर उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि नहीं ये तो हादसा है,
और पुलिस भी शुरुआती में उसी टोन पे बोल देती है। पुलिस अगर ये कहती है कि हाँ मामला संदिग्ध है, हम जांच कर रहे हैं, आप ऐसे सेंसिटिव मामलों में कैसे पुलिस के वरीय अधिकारी आकर कह सकते हैं कि नहीं ये हादसा अलग है और हादसा है, हम उस पर जांच अलग अलग एंगल पर कर रहे हैं। अगर वहीं पर पुलिस ये कहती कि मामला संदिग्ध है, इन्होंने चिट्ठी लिखी थी सिक्योरिटी को लेकर, ये लगातार खबर को कवर कर रहे थे, इसलिए हम हर एंगल से जांच कर रहे हैं, अगले 1 दिन में 2 दिन में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, तो शायद ये सवाल नहीं खड़े होते राघवेंद्र जी। देखिए धर्मराज जी, ये विषय जो है जहां तक हमें समझ में आ रहा है या जहां तक प्रथम दृष्टया जो बयान आ रहे हैं उसमें क्षेत्रीय थानेदार का भी बयान आ चुका है और 5 लोगों के टीवी चैनलों में, सोशल मीडिया में बयान भी चल रहे हैं। जिन लोगों ने उस घायल व्यक्ति को उठा करके अलग किया था सुलभ जी को, लेकिन फिर भी बिल्कुल थोड़ा समय दीजिए धर्मराज जी, इसमें जो है ईमानदारी से हमारी सरकार जांच कर रही है। इसमें कोई भी अगर दोषी होगा, अगर ये हत्या का मामला होगा, लेकिन तरीका तो न्याय संगत ही किया जाएगा, विधिक तरीके से कार्रवाई की जाएगी। विधिक तरीके से ही कार्रवाई की जाती है ना धर्मराज जी, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसमें थोड़ा समय तो लगता ही है, लेकिन हमारी सरकार कोई भी घटना होती है उसकी ईमानदारी से जांच कराती है और उसमें जो दोषी होता है उसे दंडित कराती है। सर वो बात ठीक है, मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर सुलभ श्रीवास्तव को पता नहीं होता कि उसकी जान को खतरा है, उसने किसी तरीके की बात नहीं की होती, चिट्ठी पत्री भी उन्होंने एसपी को, डीजी जो भी है उनको नहीं लिखी होती, तो शायद बात समझ में आती। लेकिन जब उनको ये लग गया था कि उन पर खतरा है, उन्होंने एडीजी को चिट्ठी लिखी, सिक्योरिटी की मांग की और उसके बाद उनके साथ सो कॉल्ड हादसा हो जाता है जिसमें उनकी जान चली जाती है। अंशु अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अंशु जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि सुलभ श्रीवास्तव के मामले में क्या ये घटना जो हुई है, इसको अगर ये हत्या है, अगर हादसा है तो टाला नहीं जा सकता था, लेकिन अगर हत्या है तो इसको टाला जा सकता था कि उन्होंने शंका तो जाहिर की थी, उसके लिए बाकायदा उन्होंने चिट्ठी भी लिखी थी। बिल्कुल बिल्कुल टाला जा सकता था, लेकिन आपको इसके थोड़ा तह में जाना पड़ेगा। ये जो शराब माफियाओं का सिंडिकेट है, खनन माफियाओं का सिंडिकेट है, सीधे ये सरकार के संरक्षण में सिंडिकेट पलते फूलते हैं और उसी के संरक्षण में चलते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो खनन है वो कोई ऐसी छोटी चीज चोरी नहीं है। बिल्कुल, खनन एक प्रॉपर पोकलैंड, जेसीबी लगाकर, गाड़ियां लगाकर खनन कराया जाता है। तो क्या ये प्रशासन को नहीं पता है? क्या बिना प्रशासन के संरक्षण के होता है? और प्रशासन वही करता है जिसको सरकार का संरक्षण होता है। सरकार से जो लोग नामित होते हैं वो खुलेआम धड़ल्ले से करते हैं। अगर कोई रिपोर्टिंग हो रही है, किसी चीज को मीडिया में कोई चीज जा रही है, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप समझ सकते हैं कि उन लोगों के हौसले कितने बुलंद हैं। और सच्चाई यह है कि आवाज को दबाने के लिए, समाप्त करने के लिए उन्होंने इस तरीके का षड्यंत्र रखा। वो हर तरीके से उनको, सुलभ श्रीवास्तव को तोड़ने की कोशिश की होगी, उन्होंने बार्गेनिंग करने की कोशिश। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अगर है तो उनको ऑफर हुए होंगे, बिल्कुल कमजोर नहीं कर पाए, तब उन्होंने ये कदम उठाया है। तो ये सीधे तौर पे इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, जिलाधिकारी जिम्मेदार है, अधीक्षक जिम्मेदार है। इसमें थाना अध्यक्ष, एसडीएम, इनकी कोई हैसियत नहीं होती। सीधे खनन के मामले सीधे मुख्यमंत्री से जुड़े होते हैं, मंत्रियों से भी कोई मतलब नहीं होता है। सीधे मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से ही जुड़े मामले हैं। आप याद करिए, पिछले साल भारतीय जनता पार्टी की मंत्री थी अर्चना पांडे, उनके खिलाफ उन्हीं के विधायक चित्रकूट में धरने पर बैठे थे कि वो खनन करा रहे हैं अवैध रूप से, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी आवाज को भी दबा दिया गया। तो ये बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी गैम्बलिंग है। सीधे चीफ मिनिस्टर ऑफिस, जिलाधिकारी और कप्तान, 3 ही लोग इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें तीसरा, बाकी सब इसके प्यादे हैं। जो भी एसओ पे कार्रवाई होती है, सीओ पे होती है, ये सब प्यादे हैं। ठीक है, ये मामलों को दबाने। ठीक है सर, आप बिल्कुल आप विपक्षी पार्टी हैं और आप को ये पूरा हक है कि आपको जहां हमला करना है, जिन पर आरोप लगाना है, आप लगाइए। लेकिन ये जो आरोप लग रहे हैं राघवेंद्र जी, ये कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उस पर एक क्वेश्चन मार्क सरकार पर लग जाता है। वो भी जब चुनावी साल है, उस वक्त ऐसी घटनाएं अगर होती हैं तो बिल्कुल लोगों के जहन में कई सवाल पैदा होते हैं। और अगर स्थानीय स्तर पर थाना हो, कप्तान हो, सीईओ हो, एसडीएम हो, डीएम हो, ये लोग अगर ढंग से, क्योंकि सरकार के आंख नाक कान तो यही लोग होते हैं,
अगर ये लोग वहां पर ठीक से काम करेंगे तो सरकार की छवि बनेगी, अगर ये लोग नहीं करेंगे तो सरकार की छवि खराब होगी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं ऐसी घटनाओं को? देखिए, सुलभ जी की जो मृत्यु हुई है निश्चित रूप से बहुत कष्टदायक मृत्यु हुई है। मृत्यु नहीं, हत्या है राघवेंद्र जी। नहीं, अच्छा ये बताइए, हत्या है? ठीक है, एक अंशु जी सुन लीजिए, आप हत्या के ये हादसा कहेंगे? चैनल पर भौंकिए मत, ये हत्या है, ये मर्डर नहीं चले ऐसे एक मिनट चलिए प्लीज। नहीं शालीनता को मत खत्म कीजिए, शालीनता को प्लीज मत खत्म कीजिए। डिसेंसी बहुत जरूरी होती है। आप लोग सार्वजनिक लोग हैं, आपको 10-20 लोग सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं। हल्की एक मिनट मैं एक मिनट दोनों से अनुरोध करूंगा। आप लोगों से उम्र में मैं छोटा ही लग रहा हूं, फिर भी जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं। आप लोग सियासत में हैं और सियासत में सब लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा मकाम हासिल करूंगा। देश के इतिहास को 1947 से लेकर आज 2021 तक खोल के देख लीजिए, जो भी बड़ा नाम हुआ है उसने कभी शालीनता नहीं खोई है। तो मैं अनुरोध करूंगा अपने तमाम पैनलिस्ट से, जो भी लोग जुड़ते हैं, सार्वजनिक जीवन में आप जब होते हैं तो शालीनता मत खोइए। आप एक डिसेंसी रखेंगे तो वो बड़ा अच्छा होगा। आप विरोध कीजिए, तर्कों के आधार पर विरोध कीजिए, आंकड़ों के आधार पर विरोध कीजिए, मतभेद रखिए, मनभेद मत रखिए। राघवेंद्र जी। नहीं हमें कोई इसको, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति ये कह रहा है हत्या है और दावे से कह रहा है बिना साक्ष्यों प्रमाणों की ये बात कहना हमें लग रहा उचित नहीं है। अगर ये हत्या कह रहे तो साक्ष्य लेके सामने आए। कैसे हत्या आप करें? चलो विपक्षी दल है वो बोलेंगे, आगे बोलिए आप। देखिए, ये बिना साक्ष्यों प्रमाणों के इस प्रकार की दलीलें नहीं देनी चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ, धैर्य रखिए थोड़ा सा। इसमें जो है थोड़े दिन बाद ही, 1-2 दिन में ही जांच चल रही है। इसमें जो भी दोषी होगा, चाहे बड़े से बड़ा अधिकारी भी अगर दोषी होगा तो निश्चित रूप से दंडित होगा। हमारी सरकार पीसीएस आईएएस सबको सस्पेंड करने का दम रखती है। जो कोई अपराधी होता है उसकी रिकवरी भी कर लेते हैं, एनएसए भी लगाते हैं। इतनी कड़ी कार्रवाई किसी की सरकारों में नहीं हुई है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, 1-2 दिन की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको खुद अपनी नजरों से देख रहे हैं। निश्चित रूप से अगर कोई इसमें दोषी हुआ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अंशु अवस्थी, आप लोग क्या डिमांड करेंगे इस मामले में? क्या जो लोकल पुलिस जांच कर रही है उन पर भरोसा है, एतबार है, या फिर कोई दूसरी एजेंसी इसकी जांच करे? देखिए, जब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस ही पत्रकारों के लिए दुश्मन बन जाए तो ऐसी पुलिस की जांच से, ऐसी एसआईटी की जांच से कुछ भी नतीजा निकलने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखिए कि पत्रकारों पर मुकदमे किस बात पर लिखे गए कि उन्होंने सच दिखाया। अगर उन्होंने ये दिखा दिया कि नमक चावल खा रहे हैं मिड डे मील में बच्चे, तो उस पर मुकदमा लिखा गया, उस पत्रकार को जेल भेजा गया। किसान एसोसिएशन के मूवमेंट को जो सच्चाई दिखाई तो उसमें पत्रकार को जेल भेजा गया। उन्नाव में एक पत्रकार थे, उनकी हत्या हो गई इसलिए कि सच दिखा रहे थे। तो ऐसी सरकार जो लगातार पत्रकारों पर मुकदमे लिख रही है, उन पर हत्या करवा रही है, ऐसी सरकार की जांच से आप कोई उम्मीद रखते हैं क्या? मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अगर थोड़ी भी नैतिकता सरकार में है और वो लोगों का विश्वास जीतना चाहती है, दिल जीतना चाहती है, तो स्वतः ही सीबीआई जांच की सिफारिश होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसकी निष्पक्ष जांच या तो सीबीआई से हो या एक रिटायर्ड जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन, रिटायर्ड जज करें कि देख रहे, न्यायिक जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अंशु अवस्थी आपका। अनुराग भदौरिया भी थोड़ी देर के लिए जुड़े थे। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल विपक्ष की अगर हम बात करें, सत्ता पक्ष की ओर से ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन रुकिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हादसा है या हत्या है वो क्लियर हो जाएगा। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार और सरकार की जांच एजेंसी पर उनको भरोसा नहीं है, इसकी न्यायिक जांच हो या फिर सीबीआई इस मामले की जांच करे और इस पत्रकार को इंसाफ मिले, ये पता चले कि आखिरकार सच्चाई क्या है, ये हत्या है या हादसा है। तो हमारी चर्चा में भी बस इतना ही।